हम बात करेंगे सबसे पहले जगत दीदी के बारे में, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल जिस तरीके से वो थंबनेल लगा रही है ना और जो जनता को कंफ्यूज कर रही है, भाई जबरदस्त तरीके से उनका दिमाग चलता है। और साथ ही हम बात करेंगे जूस वाली दीदी, उनका भी लाइव आया था, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे, है ना? समझ गए ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जगत दीदी से। तो स्टार्ट करते हैं जगत दीदी से। जैसा बताया आपको, तो एक इवेंट होने वाला है और जो जगत दीदी का एक ब्लॉग आ चुका है, तो एक इवेंट होने वाला है। अच्छा, एक चीज है, जो जगत दीदी है हमारी, भाई जिस तरीके से थंबनेल लगाती है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले, मतलब इतने ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाले थंबनेल है ना। ऐसा लगता है उनके थंबनेल को देख के ऐसा लग रहा होता है क्या इनकी शादी होने वाली है, क्या इनका घर बनने वाला है। मतलब क्या ही बताएं कि इनके जो थंबनेल है, पता ही नहीं है क्या इशारे इनके थंबनेल। भाई देखो, थंबनेल वाला गेम जो है हर क्रिएटर खेलता है और हमें लगता है लप्पू ने सबको सिखा रखा है थंबनेल खेलना। तो जगत दीदी जो है वो भी बखूबी थंबनेल वाला गेम खेल लेती हैं। और आजकल एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो जगत दीदी हैं, उन्होंने जो थंबनेल का काम है, हमें लगता है एक किसी नई कंपनी को सौंपा है। देखे हैं आजकल उनके थंबनेल? हाँ। तो अगर आपने उनके वीडियोस ब्लॉग वगैरह देखते होंगे तो मतलब आजकल जो उनके थंबनेल और जो वीडियो एडिटिंग है, मेरे ख्याल से उन्होंने किसी नई कंपनी को सौंप दिया है। क्योंकि जब भी उनका वो वीडियो स्टार्ट होता है ना, तो वहां पर वो कंपनी का नाम लिख के आ रहा होता है। और या तो पता नहीं वो फ्री में कर रहे हैं या फिर पेड होगा, जो भी, मेरे ख्याल से वो फ्री में ही इनके लिए काम कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है भाई, उनका नाम लिख के आ रहा, तो मुझे लगता है वो फ्री में ही कर रहे होंगे इनके लिए, जिस कंपनी को इन्होंने काम सौंपा, जो इनके थंबनेल और वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, थंबनेल देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे इनकी क्या शादी होने वाली है, क्या इनका गृह प्रवेश होने वाला है, इनका नया नया घर बनने वाला है, क्या उस घर में शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब लेकिन जब बहुत ही मिसलीडिंग वाले इनके थंबनेल हैं, जो इनकी जो कंपनी हायर करी है, मतलब बहुत ही मिसलीडिंग वाले थंबनेल आजकल इनके बन रहे हैं। और जब आप वीडियो के अंदर एंटर करते हैं तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अभी फिलहाल इनके यहाँ जब आप वीडियो में एंटर अंदर करोगे, क्लिक करके अंदर देखने जाओगे कि आखिरकार क्या कहना चाह रहा है इनका थंबनेल, तो वहां पर पता चलता है जो इनके घर में जो इनके भाई की जो बेटी हुई है, छोटी सी जो बच्ची है, उसका एक्चुअली अन्नप्राशन का शायद जो प्रोग्राम है वो होने वाला है। तो मेरे ख्याल से शायद वही जो अन्नप्राशन का जो कार्यक्रम है इनका, वो भी रंगारंग कार्यक्रम की तरह से होगा, जैसे हमारे लप्पू भैया ने किया था। शायद हो सकता है हाई लेवल पे करने वाले हों वो लोग। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो इनका कार्यक्रम होने वाला है, और जो अभी इस बीच जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये कंट्रोवर्सी ही लोगों ने इसीलिए करी थी कि भाई जाहिर सी बात है, जब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे तो व्यूज आएंगे, पैसा आएंगे, डॉलर छापोगे। तो ये सारे क्रिएटर्स का एक है कि भैया जब पैसा छापना होता है, क्योंकि भाई ये सब कार्यक्रम करने में पैसा तो खर्च होता है ना। आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो पैसा तो खर्च होता है, क्योंकि जैसा कि जगत दीदी ने बताया था, जब इनकी बेटी का बर्थडे हुआ था तो बता रही थी 1 से 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई, अब इनकी बिटिया रानी का, जो इनके भाई की बिटिया रानी का जो अन्नप्राशन का जो प्रोग्राम है, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा तो आएगा ही। तो ये सारी कंट्रोवर्सी को हवा दी गई, जिससे क्या है, थोड़ा सा भूकाल टाइट रहना चाहिए, व्यूज वगैरह आना चाहिए, सारा सब कुछ। क्या जब बैंक बैलेंस रहेगा तभी तो आप पार्टी वार्टी कर पाओगे ना, या अच्छा खासा हाई लेवल पे एकदम पार्टी कर पाओगे ना। तो ये क्या है, ये लोगों का एक पैटर्न है कि जब पैसा कमाना चाहते हैं ना, जब पैसा की जरूरत होती है, इनको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो ये क्या है, कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है लोगों के लिए। तो इसी ब्लॉग में जगत दीदी काफी कुछ बता रही थी, उन्हें बता रही थी, मतलब उनको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। जाहिर सी बात है, उनकी भतीजी का भाई अन्नप्राशन है, कोई जब ऐसा इस तरीके का प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है, ये एक तरीके की रस्म होती है जिसमें जो बुआ होती है, जो भी भतीजा भतीजी जो भी होते हैं, उसके लिए आपको सामान देना पड़ता है, गोल्ड सिल्वर, आपकी जो श्रद्धा है, आप जितना जो कर सकते हो। ये हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो बुआ आती हैं उनकी तरफ से बच्चे को कपड़े या गोल्ड सिल्वर या सारा ये सब जो भी होता है, ये सारा एक
प्रोसेस होता है वो करना पड़ता है। तो भाई जाहिर सी बात है उसके लिए जगह दीदी भी शॉपिंग वगैरह कर रही है इस समय। तो जाहिर सी बात है भाई जो उनकी बुआ है, मतलब जो हमारी जगह दीदी हैं, बुआ है भाई उनकी, तो उनको गोल्ड और सिल्वर तो देना ही होगा। तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने कंट्रोवर्सी करके मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा तो कमा ही लिया होगा, कमा लिया होगा भाई, अच्छा खासा छाप लिया होगा। और खुद तो छापा ही छापा, भाई को भी छपवा दिया होगा, क्योंकि भाई भी तो कंट्रोवर्सी में मिक्स था ना। भाई आया था अपनी आईडी से, बहन को लेके आया था, लाइव करी थी, इतना कुछ सुनाया, बनियान पहन के आया था कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं बचे, मतलब आपने तो देखा ही था ना वही सारी चीजें। तो क्या है भाई, जो इनका प्रोग्राम होने वाला है तो जगह दीदी ने भी पैसा छापा, साथ में भाई को भी छपवाया, तो अब होगी पार्टी। अच्छा, जो जगह दीदी हैं इनके घर में जो है एक लेडी आई हुई थी, वो टाइम टू टाइम इनके घर में आती रहती हैं। ये एक्चुअली एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है शायद, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती रहती हैं। जैसे कि इन्होंने अभी जो है एक जो कोलकाता में हुआ था वो भी करवाया था, जो जबलपुर में हुआ था। तो मतलब इस तरीके के जो इवेंट्स ये करवाती है, उसमें क्या होता है जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं ये सारे बुलवाए जाते हैं। कभी कभी तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स को मतलब पैसा देकर बुलवाते हैं, उनको पार्टी में बुलवाते हैं, और या कभी कभी मतलब ये खुद पैसे देके, ये मतलब ऐसा कुछ रहता है। उसके लिए वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं इसके पासेस होते हैं, और ये पासेस जो होते हैं मतलब इस इवेंट में जो इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं, और अगर इस इवेंट में किसी और को जाना है तो इस इवेंट के कुछ पासेस होते हैं जो बहुत अच्छे खासे दामों पर बिकते हैं। और मतलब जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं जिनको जाना है इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ में वीडियो शूट करने हैं या कुछ फोटोज क्लिक करवानी है, तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, अरे नहीं आपने जो देखे होंगे कि ये जो क्रिएटर्स होते हैं कोई इवेंट में गए हुए होते हैं, तो बाकी कोई और भी छोटा क्रिएटर अगर जा रहा है, छोटा क्रिएटर जाहिर सी बात है वो इसलिए जाता है वहां पर कि ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स आते हैं इनके साथ में वीडियो बना ले, फोटोज क्लिक करवा ले, रील्स बना ले, तो मतलब ऐसा कुछ ये सारी चीजें होने वाली है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो इवेंट वाली जो एक लेडी है जो इनके घर में आई थी, इस समय वैसे भी जगह दीदी की काफी ज्यादा बटरिंग कर रही है और काफी ज्यादा पत्तल चाटी चल रही है, क्योंकि इन लोगों को लगता है ना कि इवेंट जो हमारे सक्सेसफुल हो जाएं और बढ़िया तरीके से, इस बहाने इनका भी चैनल चमक जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, जस्ट व्यूज पैसा कमाने का एक तरीका होता है। तो इस समय क्या है, जो ये लेडी है हमारी जगह दीदी की मस्त एकदम बटरिंग वगैरह सब कुछ कर रही है। इनके घर भी चली गई क्योंकि ये चाहती ना इवेंट जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, और घर जाके उन्होंने बच्ची के हाथ में पैसे वगैरह दिए, चॉकलेट्स वगैरह दिए, मतलब मस्त एकदम बटरिंग चल रही है इस समय भाई। लेकिन आप ये वाली जो इवेंट वाली दीदी है जो मतलब गई थी, इनकी आप बातें सुन लो ना, बहुत ही मतलब अजीब, बहुत ही अजीब, मतलब इस तरीके से वो जगह दीदी की जो है बटरिंग कर रही है, अजीब तरीके की बातें करती है। मतलब बोलती है कि इनकी वजह से ही जो है हमारे सारे पासेस बिक जाते हैं और सारे टिकट सेल हो जाएंगे, देखना पूरा हाउसफुल हो जाएगा। मतलब जगह दीदी के पास जाती है तो जगह दीदी की मतलब ये बटरिंग कर रही होती हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये गई थी जूस वाली दीदी के पास। जी हाँ, जूस वाली दीदी के पास भी गई है। तो जूस वाली दीदी के घर जाकर भी ये सेम लाइन उन्होंने चिपकाई, जैसे वहां पर बोल रही थी ना जगह दीदी के घर में कि ये तो इवेंट की जान है, इनकी वजह से सारे पासेस बिक जाने हैं, पूरा हाउसफुल हो जाना, पूरी टिकट बिक जानी है, सब सेल आउट हो जाना है। वही सेम ये जूस वाली दीदी के घर में जाती है, वहां पर भी यही चीज बोल रही है कि अरे ये तो इवेंट की जान है, देखना सारे पासेस। मतलब कुछ तो ईमान धर्म रखो अपना, कुछ तो ईमान धर्म रखो। मतलब दोनों चीजें, वहां पर भी तुम्हें बटरिंग करनी, यहाँ पे भी बटरिंग करनी, मतलब थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो, किसी एक की सगी बनो ना। दोनों जगह सेम लाइनें चिपका दी तुमने जाके। तो भाई जो ये इनका इवेंट होने वाला है, इस इवेंट का जो गेस्ट है, जो मेन गेस्ट है, मैंने भी देखा था जगह दीदी ने शायद वो डाला था वहां पर, जो पारुल है वो इनके यहाँ पे गेस्ट है। मेन गेस्ट जो है वो पारुल है। आपको अगर पारुल याद हो, जो एक विदाई सीरियल आता था उसमें 2 कैरेक्टर थे, और जिसमें एक वो सांवली सी लड़की थी, वो एक्चुअली इनके यहाँ गेस्ट है। और ये एक रिजॉर्ट में उधर मतलब ये सारा जो है इवेंट होने वाला है। तो बात ये है कि जो जो ये हमारी जूस वाली दीदी है, ये एक्चुअली लाइव आई थी और कंफर्मेशन के लिए, मतलब पता नहीं काहे के लिए, लेकिन उन्होंने वहां पर लाइव में कंफर्म किया कि जो इवेंट हो रहा है उसमें ये जो है जूस वाली दीदी भी जा रही है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि जूस वाली दीदी भी जा रही है इवेंट में, जगह दीदी भी जा रही है, समझ रहे हैं आप?
एक मियान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा भैया। क्या होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है या महाजंग होने वाली है? तो भाई अभी तो ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार होगा क्या वहां पर, कैसे ये लोग एक दूसरे को फेस करेंगे, क्या ये आपस में बात करेंगे या दोस्ती बढ़ाएंगे। हमें तो नहीं लगता है कि ये लोग आपस में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जूस वाली दीदी ने बोला था ना, मैं तो इनकी शक्ल नहीं देखूंगी और मेरे को इनसे कोई नहीं चलाना है, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने बोला है अगर इनसे चलाओगे तो हमसे रिश्ता तोड़ दो। तो भाई जाहिर सी बात है वो तो नहीं बात करने वाली है। लेकिन ये बहुत टफ चीजें होती हैं कि मतलब इतना कुछ होने के बाद आमना सामना होना, तो कैसे कौन किसको फेस करेगा ये तो अब समय ही बताएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जो देखा था, अभी जो फरमान मलिक ने जो अपना एक इवेंट क्या मतलब जो बर्थडे पार्टी थी जिसमें सबको बुलाया था, सेम सिचुएशन वहां पे भी ऐसी फंसी थी। जो जूस वाली दीदी थी और वहां पे लप्पू भैया भी आए थे, दोनों की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। वहां पर जो देखने को जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, जो जूस वाली दीदी थी किस तरीके से हवाइयां उड़ गई थी उनके चेहरों की लप्पू को देखकर। तो भाई जाहिर सी बात है इस इवेंट में भी कुछ सेम वैसा ही होने वाला है। तो अब देखते हैं भाई कैसे ही ये लोग एक दूसरे को फेस करेंगे, कैसे क्या होने वाला है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं, अब इवेंट वाली दीदी को ही ले लो, ये लोग हमेशा वैसे ही चेहरों को बुलाते हैं जो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं। अच्छा, इनको अच्छे से पता है कि सबकी यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुई है, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, वही चेहरे वहां पे बुलवाए जा रहे हैं, एक साथ बुलवाए जा रहे हैं, क्योंकि जानती है ना ये भी कि भाई तभी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तभी तो इनका इवेंट सक्सेसफुल होगा, तभी तो इनके इवेंट को कैप्चर किया जाएगा। भाई मानना पड़ेगा आप लोगों के दिमाग को, क्योंकि ये इवेंट मोस्टली मैंने ऐसे ही देखे हैं। अब जैसे फरमान मलिक का ही ले लो, इन्होंने सारे दुश्मनों को एक छत के नीचे बुलाया था। भाई फर्क पड़ता है ना भाई, जब सारे दुश्मन एक साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें इतने सारे वीडियोस बनेंगे, लोगों की रीच बढ़ेगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। अब देखा जाएगा कि भाई क्या होना। कहीं देखो अब जिस हिसाब से जो इवेंट वाली दीदी हैं वो जगत दीदी की ज्यादा बटरिंग कर रही हैं, मतलब इतनी ज्यादा बटरिंग कर रही हैं कि वो उन्होंने तो सोचो लप्पू भैया के लप्पू और उनकी माता जी की बुराई तक कर डाली। मतलब वो जबरदस्त तरीके से मतलब वो जगत दीदी की इस समय चटुकारिता कर रही हैं। अब देखते हैं भाई, अब जूस वाली दीदी कहीं ना नाराज हो जाए भैया, कि अगर सोचो अगर इस इवेंट में अगर जगत दीदी को एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिली और जूस वाली दीदी को नहीं मिला तो क्या होगा। क्योंकि ये इवेंट वाली दीदी तो दोनों जगह ढोल जैसा वो कर रही है ना कि भैया तुम भी जानो तुम भी जानो। तो ऐसा नहीं है, जान तो एक ही होता है ना, इवेंट की जान तो एक ही होता है ना। तो भैया अब हम भी वेट कर रहे हैं उस इवेंट का कि आखिरकार होगा क्या। भाई सबको देखना है कि एक छत पे जब ये दोनों औरतें आएंगी जो कभी दोस्त हुआ करती थी और आज दुश्मन है, हम भी वेट कर रहे हैं। चलो फिलहाल आप भी यहीं पर ही, हम भी यहीं पर ही हैं, देखते हैं भाई उस इवेंट का इंतजार करते हैं। हम तो कह रहे हैं इस इवेंट में लप्पू को और बुला लो, सही बता रहे हैं। अगर तुमको सच में रीच, एंगेजमेंट और कंट्रोवर्सी चाहिए ना इवेंट वाली दीदी, तो लप्पू को भी बुला लो। लप्पू भी आ जाए, जगत दीदी भी आ जाए, जूस वाली दीदी भी आ जाए। हम तो कह रहे हैं उस कंट्रोवर्सी का जो जो हिस्सा था सबको बुलवा लो, बस तुम्हारा इवेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। खैर अभी देखते हैं भाई क्या होने वाला है, क्या लोग करने वाले हैं। बाकी वीडियो को भी देते हैं पे विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।